जोहर। देखिए, आप पीछे एक बैनर लगाया हुआ है, मैंने छपाया और जहाँ उनके सुबह से यहाँ लगवाया था कि आपको पहले देख के समझ लीजिए क्या है। केसीसी तो सब लोग जानता है, ऐसा पहले केसीसी नया चीज है। आप लोग का बहुत लोग है जो यंग लोग उसके पिताजी भी केसीसी लिया होगा, यह जानता है, और अभी जो नया बच्चा लोग है वो लोग भी केसीसी सुन रहे हैं। लेकिन केसीसी एक्चुअल में क्या है वो समझते नहीं, और समझते भी कैसे हैं। आप अपना बगल वाला से पूछा, उसको भी आधा अधूरा जानकारी है, सब मैडम बोली तो वो भी आपको आधा जानकारी दिया। किसी सबको तो पूरा जानकारी नहीं है। सरकार का क्या नियम है, केसीसी एक ऐसा लोन है जिसका नियम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार बनाती है, और उसी के आधार पे बैंक लोगों को केसीसी ऋण देता है। जैसा मैडम ने कहा, सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे सस्ता लोन है। इससे सस्ता लोन और कोई दूसरा होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे सस्ता का मतलब क्या, 7% पे मिलता है लोन, 7 ठीक है। अब देखिए नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, 0%। अब वो आपको 7% बोल रहे हैं। बैंक जो है आप ही का पैसा जमा के रूप में रखता है, फिर उसको लोन में लगाता है, और आप तो अपने जमा पे ब्याज देते हैं। तो बैंक को भी तो ब्याज कमाएगा तभी ना देगा। बैंक आपसे 7% इंटरेस्ट मिलेगा बैंक, ठीक है। लेकिन सरकार आपका ब्याज पूरा का पूरा माफ कर देगी। ब्याज जो 7% आपने दिया वो पूरा का पूरा माफ कर देगी। शर्त एक ही है, 1 साल के अंदर जितना पैसा आपने लिया ब्याज के साथ 1 दिन के लिए बैंक में जमा करा दीजिए, कम से कम 1 दिन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये अगर जान जाइएगा तो आपको फायदा है। मैंने इसमें लिखा दिया है, जो पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ 365 दिनों में केसीसी ऋण राशि का भुगतान करें और 10% ब्याज अनुदान का लाभ होगा। 7% बैंक ने आपसे ब्याज दिया। अब उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपने 50,000 रुपया केसीसी लिया आज, ठीक है। 21 तारीख है, 21 सितंबर, आज 50,000 लिए। तो जैसे जैसे आपका पैसा होगा आप जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 21 सितंबर 2025 उससे पहले आपको 50,000 प्लस मान लीजिए 5,000 ब्याज लगेगा। 7% से ऐसे अंदाज से बोल रहे हैं, 5,000 ब्याज लगेगा। आपको कितना जमा कराना पड़ेगा, 55,000 रुपये, ठीक है। 30 तारीख तक जमा करा देना। ये ध्यान रखिए, जैसे ही आप 30 तारीख को जमा किए, फिर 21 तारीख को फिर आप 50,000 उठा सकते हैं। 5,000 तो ब्याज का आ जाएगा और 50,000 फिर आप उठा सकते हैं। जो 5,000 आपने ब्याज कर दिया वो 2-3 महीना में, तो सरकार का क्लेम करने में टाइम लगता है ना। तो सरकार का ऐसा चैनल बना हुआ है, 2 से 3 महीना में आपको 5,000 रुपये जो आपने ब्याज दिया था वो सरकार आपको वापस कर देगी। अब बताइए, इससे सस्ता कोई लोन हो सकता है? नहीं। लेकिन क्या होता है, जानकारी का अभाव, हम समझते नहीं है, इसीलिए हम उसका हमको लगता है माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। माफ होता है, अभी ऋण माफी हुआ ना, ऋण भी माफ होता है, सरकार करती है। लेकिन कैसे करती है, आपको हर साल खाता को ऐसे रोटेशन करते जाना है। अभी जैसे लिए आज लिए, 1 साल के अंदर उसको पूरा पैसा चुका दिए, फिर पैसा अगला दिन उठा लिए, फिर 1 साल के अंदर चुका दिए, ऐसे करके खाता को रोटेशन करते रहना। उसी बीच में मान लीजिए कभी बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, कुछ ऐसा विपत्ति आ गया, होता ही है ना, खेती में तो ये सब चलता ही रहता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, और कंटिन्यूस 1-2 साल ऐसा सूखा या कुछ आ गया, किसान को तो नुकसान हो गया, वो जो पैसा खेत में लगाया वो तो भर नहीं पाया। तब सरकार क्या करती है, 10 साल के आसपास का समय में जो हम लोग देखे हैं, है ना, 10-15 साल में एक बार वो माफी कर दे, जब ऐसा 2-3 बार सूखा हो जाता है तो। लेकिन तब तक के लिए आपको खाता को चलाते रहना है ना। ये बात समझ गया ना, इसको एकदम गांठ मानते हैं। अब दूसरा बात है, केसीसी हम लोग लेते क्यों और कितना। आप देखते हो किसी को 1 लाख मिल रहा है, किसी को बोलता है 30,000 देंगे, किस आधार पे बोलता है? चेहरा देख के तो बोलता नहीं है।
बढ़िया कपड़ा पहना है तो ज्यादा दे दो, ऐसा नहीं है। केसीसी का जो नियम है, जिला स्तर पे एक रेट लिस्ट बनता है जिला के स्तर पर, जिस कमेटी में हम भी रहते हैं और उपायुक्त महोदय उसके अध्यक्ष होते हैं, डीसी जो कलेक्टर होता है अध्यक्ष होता है। हम लोग हर साल हर फसल का एक रेट फिक्स करते हैं। जैसे धान है तो 1 एकड़ धान में लगाने में और उसको काटने तक में किसान को कितना खर्चा होगा वो रेट हम लोग निर्धारित करते हैं। आज की तारीख में इस साल के लिए धान का जो रेट है 26,000 रुपया है प्रति एकड़। अगर कोई धान का फसल लगाता है 1 एकड़ में तो सब खर्चा मिला के 26,000 रुपया में उसका धान लगाने से लेके कटनी तक हो जाएगा। समझ गए? ये सरकारी रेट। अब आप लोग को लगता होगा कि नहीं 26,000 में नहीं होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ देखिए किसान लोग, आप लोग सब किसान हैं, हमको लगता है 26,000 में हो जाना चाहिए। हाँ, मैं धान की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही सब फसल का तो अलग अलग रेट होता है ना। अब कोई टमाटर लगा, टमाटर 26,000 में होगा कि कम नहीं होगा, है ना? तो उसका रेट भी अलग है। आलू है उसका भी रेट अलग है, गोभी है उसका रेट अलग है, सब फसल का अलग अलग रेट। अब क्या होता है, आप बोलिएगा धान का क्यों बोले, जहाँ पानी का सुविधा है वहाँ तो आप सब्जी भी लगा लेंगे, 2 से 3 फसल भी हो जाएगा, सालों भर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, बरसात पे निर्भर है। अपने जिला में ज्यादातर एरिया ऐसा है जो केवल बरसात धन खेता जिसको बोलते हैं। बरसात में एक बार बारिश होगा, पानी जमा होगा, तब तो वो एक बार धान लगाया, काटा, कितना खत्म, फिर उसमें कोई फसल नहीं होता। ऐसा है ना, बहुत सारा खेत है, लेकिन बहुत खेत ऐसा है जिसमें पानी का सुविधा है, बहुत लोगों को आपको नहीं कराया है, या आसपास में तालाब है या नाला है, कुछ ऐसा डैम है जहाँ से वो पानी से सब्जी का खेती कर लेता करता है ना, और 2 से 3 फसल ले लेता है। बहुत सारा सब्जी भी लगाते हैं ना आप लोग, भिंडी, टमाटर या पटुआ तो फेमस है टमाटर के लिए। जी सर। ठीक है जी सर। तो वो कैसे निर्धारित करता है कि आपको कितना मिलेगा लोन? पहले तो देखते हैं आपका खेत कितना, ठीक है, कितना खेत है, और उसके बाद खेत में पानी का सुविधा कितने में है, इसमें फॉर्म में सब लिखा हुआ है। हालांकि भरता कोई नहीं है, तो हम लोग किसी ने मुखिया जी लोगों को बुलाए हैं और आज जान के उनको समझा भी दें। अगर फॉर्म को देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है, जैसे एक फॉर्म में यही जो उठा रहा हूँ, देखिए ये फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कॉलम बना हुआ है कि मेरे हिस्से में कुल इतना एकड़ जमीन है जो सिंचित या असिंचित दोनों लिखा हुआ है। किसी ने इसको भरा नहीं, काटा नहीं है, लेकिन इसमें उसी आधार पे होता है। तो हम लोग इतना ज्यादा हम लोग को तंग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत आता है तो हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। भाई यहाँ पे क्या है, कैसा है, पानी है, फिर हम लोग भी देखते हैं ना कि भाई वो सब्जी लगा रहा है तो पानी तो होगा तभी लगा रहा है, तो उस आधार पे हम लोग इंतजाम करते हैं। समझ गए इस चीज को? कैसे मिलता है केसीसी और कितना मिलता है? कोई डाउट है इसमें अभी तक? नहीं है। अब देखिए केसीसी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे तो श्रीमंत भाई जो यहाँ अपने जिले की एक मतलब प्रतिष्ठित किसान में है, जिनका नॉलेज के आधार पे इनका बहुत इज्जत है। जिला में भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ डीसी है या और भी कृषि अधिकारी लोग जिनको बुलाते हैं। मेरा भी परिचय 2-2.5 साल पहले ऐसे ही किसी कार्यक्रम में हुआ, इनसे जगन्नाथ तोड़ाई भी हैं, तो जो ऐसा मतलब बाहर से इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिला है ना, वो आप लोग से शेयर भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपने पास रखते हैं, आप लोग को बताते हैं। अपना यहाँ पहुँचा है जो टमाटर में पूरे देश में नाम कर रहा है ना, तो इन्होंने लिखा भी था कि क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो तो आधार कार्ड, ठीक है, ये दो मेन चीज हो गया। कोई भी खाता खोलने के लिए इतना तो चाहिए। उसके अलावा जमीन का तो कुछ प्रूफ चाहिए ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा आपके पास कितना जमीन। अब देखिए ज्यादातर लोगों के पास जमीन का कागज नहीं है। किसी के पास एलपीसी है, एलपीसी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। एलपीसी समझते हैं, कुछ लोग समझते हो, हाँ
पास है जी नॉमिनी का प्रमाण पत्र? नहीं है। नहीं हो। और करंट रसीद कटा है, खजाना रसीद जो बोलते हैं, किसी का है ना, कुछ का हो। तो इसका मतलब सबके पास जमीन का पक्का कागज नहीं, ठीक है। उसके लिए सरकार ने क्या किया, 2014 में एक नियम बनाया। 2014 का नियम है कि हमारे झारखंड सरकार का वो है कि हमारे झारखंड में चूंकि लोगों का जमीन का कागज पक्का नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये वाला जो अभी आप लोग जो भर रहे हैं ना, जिसे मुखिया जी साइन कर रहे हैं, जो साइन कर रहे हैं ना, जी सर, ये झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार जो 2014 में आदेश जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि जमीन का चूंकि कागज नहीं है, तो गांव के जो मुखिया हैं, गांव के जो प्रधान हैं या राजस्व कर्मचारी हैं, कर्मचारी होते हैं ना, कर्मचारी या लैंप्स होता है, लैंप्स जानते हैं ना जी, लैंप्स के मेंबर भी बहुत सारे किसान होंगे। हाँ, जब धान वान बेचने जाते हैं तो जमीन का बनाता है ना कागज, तो लैंप्स का जो सेक्रेटरी है वो सब मिल करके कोई भी एक आदमी इसको प्रमाणित कर सकता है कि जो आपने लिखा कि मैं इतना जमीन पे खेती कर रहा हूँ, उसको प्रमाणित कौन करेगा? बैंक वाला तो ये मैडम जो बाहर की है इनको तो पता नहीं है, अब है ना, तो 2 साल रहेगी चली जाएगी। लेकिन मुखिया जी तो वही है, प्रधान जी तो वही है। आप अगर बोलते हैं कि मैं 5 एकड़ में करता हूँ, प्रधान जी बोलेंगे ना आपको 5 एकड़ कहाँ है बताओ, तो वो तो देख रहे हैं कि इसके पिताजी को इतना खेत है, इसको 5 एकड़ कहाँ हो गया, तो 3 भाई इसका इतना, वो जान रहे हैं, है ना। फिर उनको नॉलेज है, तो वो अपने हिसाब से जितना आपका होगा उसका उसमें लिख करके उसका क्या खाता नंबर है, खसरा नंबर है ना, वो सब बना करके ये सर्टिफिकेट साइन करके मोहर मार के आपको दे देंगे। ये सर्टिफिकेट देने के बाद आप बैंक में लोन ले सकते, समझ गए जी, बहुत आसान है ना जी सर, मुश्किल तो नहीं है। नहीं है। गाँव के आदमी से ही बनवा रहा है, हम तो कुछ नहीं, हमको तो ये बना के दे दिया, हम तो समझ गए। अब देखिए बहुत सारा यहाँ पे ऐसा भी लोग होगा ना जिसका घर में पिताजी या कोई पहले लोन लिया था कभी, वो चुका नहीं पाया, एनपीओ, अब बैंक में जाता है तो उसका खाता है एनपीओ, 7,000 तुम्हारा बकाया है, तो तुम 10 साल 15 साल पहले लिया, ऐसा होगा कुछ खाता अगर यहाँ पे कम है, कटिंग में कम है। ये अगर चाकुलिया पैरापारा में जाते हैं ना वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि समझदार किसान लोग पहले से मौजूद हैं और आप लोगों का मेन चीज़ आमदनी भी है, खेत से कुछ ना कुछ होता भी है, मेहनत भी करते हैं आप, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा खराब खाता कम है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का हो गया ऐसा खाता, तो वो भी बैंक से घबराए नहीं। अभी सरकार ने ऋण माफी किया, तो जिसका खाता खराब था उसको ऋण माफी नहीं मिली, जिसका खाता अच्छा था उसी को पैसा दिया, ठीक है। लेकिन जिसका खाता खराब था उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो बैंक में जाए, बैंक मैनेजर को इतना पावर है कि वो आपका मतलब आधा से भी ज्यादा पैसा छोड़ दे। जितना पैसा, जैसे मान लीजिए आपका 50,000 चाहिए, पिताजी दादाजी कोई लिया था और खाता अभी भी आपके घर में आता है मांगने, आपको भी खराब लगता है, मेरे दादाजी को मर गया जो मार रहा, कोई बात नहीं, उसमें से आप बात कर लो, उनके पास बहुत सारा फार्मूला रहता है, नियम है, आपका आर्थिक स्थिति और बहुत सारा चीज को देख करके कैलकुलेशन करके आपको कम से कम में वो खाता भी आपका नोट में दे दें। आप लोग को अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप एक दो कोई अगर ऐसा है अभी एग्जाम किसी का है तो बताओ, मैं अभी का अभी करके बताता हूँ कितना का हो, किसी का अगर ऐसा है तो बता नहीं सकता, बहुत कम में हो जाए, समझ गया ना, ये चीज को ध्यान रखिए। और क्या है, केसीसी में अगर खाता खराब भी हो गया ना तो उसको समझौता कर लेंगे, समझौता करके दोबारा केसीसी उसके बेटा को या उसके और भी जो है पोता को दे सकते। बाकी अगर लोन लेगा ना तो ये सुविधा नहीं है, एक बार सिविल खराब हो जाता है तो लोन नहीं मिलता। आप मोबाइल भी लेने जाओगे ना फाइनेंसर से नहीं देगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी वाड़ी ट्रैक्टर भी लेता होगा ना फाइनेंसर से, लेते हैं ना, आपको पता है अगर
ये तो केसीसी हम बोल दिए। अब आप लोग तो खाली केसीसी जानते हैं। केसीसी का मतलब होता है कि किसान का जितना भी जरूरत है ना उसको हम सब पूरा करेंगे। किसान का खाली यही जरूरत नहीं है ना, किसान को हो सकता है ट्रैक्टर का जरूरत पड़े, बहुत सारा आजकल मशीन आ गया है छोटा छोटा जिसका जरूरत पड़े। आपका बोर्डिंग करा दिया है, नहीं बोर्डिंग करा दिया, आपका सिर्फ सोलर पंप लगा लें, उसके लिए भी ये सब के लिए पैसा लगता है ना। और अपने पास जो पूंजी है हमको बचा के रखना है, अगला फसल में लगाएंगे। तो वैसा अगर कोई सामान आपको लेना है, समझिए जो कृषि में आपका काम आए, उसके लिए भी बैंक में सस्ते दर पे लोन होता है। जो बाहर से आप ट्रैक्टर लेंगे, फाइनेंसर से बहुत लोग ट्रैक्टर लेता है ना, वहाँ बोलेगा बहुत सस्ता में ले लो, लेकिन आप कभी बैंक से लेके देखिए, बैंक वाला बहुत सस्ता हो, क्योंकि बैंक में साधारण ब्याज लगता है, एग्रीकल्चर पे साधारण ब्याज लगता है, समझ गया ना। और एक दो दिन आगे पीछे हुआ तो ज्यादा पेनल्टी भी नहीं लगा। फाइनेंसर में एक दिन भी आगे पीछे होगा तो पेनल्टी लग जाएगा, एक दिन लेट किया 500 रुपया लग। बैंक में उतना नहीं, एक दिन लेट करेगा तो हो सकता है 5 पैसा 10 पैसा पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी हमारा बहुत कम है, सरकारी है ना। दूसरा बात है, खाली हम लोग खेती करते हैं, खाली अगर खेती करेंगे तो प्रोग्रेस होगा। बात दादा तो बहुत सालों से आप लोग देखे होंगे, खाली खेती नहीं करते, उसके साथ